एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जारको सूट। एंड आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा मजेदार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर स्टोरी, हॉरर चैट स्टोरी, जिस चैनल ने ये क्रिएट किया उसका नाम है डोंट लुक बिहाइंड। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वॉज, हाय मोनिका, तुम नित्या की न्यू ईयर पार्टी में जा रही हो? नो यार, मूड नहीं है। तुम जा रही हो? नहीं। ओके। इसके बाद नहीं का रिप्लाई के बाद क्या आता है भाई? इसका आगे नहीं हो रहा है। एक मिनट, आई गॉट टू चेंज दिस नाइट नाउ। ये प्लेबैक नॉर्मल पे करना पड़ेगा। नहीं, रोहन भी वहाँ आएगा, वो भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। आई डोंट थिंक मैं इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर पाऊंगी। उसके बारे में मत सोचो यार। मैं कोशिश कर रही हूँ उससे बुलाने की, बट इट्स हर्ट सो मच। अगर सिर्फ ब्रेकअप किया होता तो बात अलग थी, ठीक है। ही चीट ऑन मी विद दिस गर्ल। शर्म भी नहीं उन लोगों को उसे अपनी फ्रेंड के बर्थडे में लेकर आ रहा है। अच्छा, किसी ने चीट किया। 8 साल का रिलेशनशिप था जिसमें लास्ट प्योर पूरे ईयर उसने मुझे पर चीट किया। वो तो सिर्फ इसलिए मेरे साथ था क्योंकि मैं उसका क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने में उसकी हेल्प कर रही थी, ठीक है यार। ऐसे सही आ गया, देखो। अब क्या है भाई, इसे बिना बात के लड़ाई स्टार्ट कर देता था। इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। दिस वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अभी क्या है भाई इसमें? ये साल मेरी लाइफ का अभी सबसे बुरा साल था। 6 मंथ से जॉबलेस बैठी हूँ यार। ये लड़की में कन्वर्सेशन हो रहा है। इस मंथ का रेट कैसे दे पाऊंगी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी जगह ट्राई किया लेकिन फिर भी कोई जॉब नहीं हाथ लग रही है। मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लगता है कि जब लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है तो जीने का फ़ायदा क्या है। बात तो सही है इसकी। मेरी भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। मैं अपनी लाइफ के लोस्ट पॉइंट पर हूँ। मे बी न्यू ईयर के साथ कुछ अच्छा हो। सिर्फ साल बदलता है, मैं तो भूल गया भाई। एक मिनट, आई विल स्टॉप राइट नाउ। सिर्फ साल बदलता है, करोना जिंदगी नहीं। हर किसी की किस्मत में नित्या जैसी नहीं होती। यू आर राइट। हाँ, नित्या ने अपनी लाइफ क्या इंप्रूव की है। लास्ट दिसंबर में क्या हाल था उसका। वो कितनी मोटी थी, कैसी दिखती थी। ना कोई फैशन सेंस, ना उसका कोई मैनर्स, ना उसका करियर सही जा रहा था। कोई अच्छा लड़का उसे पलट कर देखता तक नहीं था। सी वॉज अ टोटल लूजर। अब देख, सारी लाइफ लूजर रहने के बाद भी कैसे 1 साल में उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। उसके लुक्स एंड करियर दोनों ऑन द पॉइंट आ गए हैं। एंड हर हस्बैंड या इज सो हैंडसम एंड सक्सेसफुल। कितना प्यार भी करता है उससे। या 3 मंथ का रिलेशनशिप के बाद उसने प्रपोज कर दिया था और कितने अच्छे से ट्रीट करता है उसको। उसके लिए ये साल लक्की निकला यार। मैं तो यार पहले बोल दे भाई। 30 दिसंबर इवनिंग है। तुम्हारे पास मेरे घर की लोकेशन है ना? पार्टी नहीं वही है। आई डोंट थिंक मैं आ पाऊंगी, थोड़ा काम है मुझे। कम ऑन यार, साल का है, थोड़ा तो एंजॉय करना बनता है भाई। मैं देखो अपनी भैंसों को दिखा रही हूँ। आई नो ये साल तुम्हारे लिए टफ रहा है, बट इट्स न्यू स्टार्ट। तुम्हारे लिए पॉजिटिव पैटर्न करना आसान है। तुम्हारी लाइफ तो सेट है अब। तुम्हें मेरी आज की सिचुएशन दिख ही रही है, बट मैं भी बहुत कुछ सहा है मैंने। मेरी लाइफ तो हमेशा से ही फेलियर और बुलिंग से भरी हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद, एक बहुत टफ डिसीजन लेने के बाद आज मेरे पास वो सब है जो मैं हमेशा से चाहती थी। भैया क्या चाहती थी? आई हैप्पी कि तुम अपनी लाइफ में मन चाही चीज़ें पा रही हो। तुम्हें मेहनत की होगी सबके लिए। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ? बता भाई, बट प्रॉमिस तुम किसी से नहीं कहोगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, ठीक है भाई। आई प्रॉमिस। आज मैं जो भी हम उसमें मेरी मेहनत के साथ साथ एक राज भी है। राज क्या रहा? पिछले साल मैं एक बहुत ही डार्क प्लेस में थी। लाइफ से इतनी बुरी तरह हार चुकी थी कि खुद को खत्म करने वाली थी। यहाँ से होना टाइप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने अपनी ताकत से मेरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब मैं एक कल्ट का हिस्सा हूँ। इसमें कई और सक्सेसफुल लोग शामिल हैं। हम लोग अपने डार्क रिचुअल की ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। यू मीन लाइक अ ब्लैक मैजिक एंड ऑल। तुम जो चाहो कह सकती हो। तंत्र मंत्र, काला जादू, शैतान की पूजा, कोई भी नाम दे दो, ओके। बट इट्स सीक्रेट ग्रुप में इतना ताकतवर है कि किसी की भी किस्मत बदल सकता है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग इसका हिस्सा है। अगर तुम अपनी तकलीफों से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। भाई ये हेल्प कर रही है, बता रही वो कैसे? बट हम भी तो पूछते वो कैसे। तो मैं इस कल्ट का हिस्सा बनाकर हर साल एक आखिरी दिन इस सीक्रेट ग्रुप के लोग न्यू मेंबर को शामिल करते हैं। न्यू मेंबर को हमारी कल्ट ज्वाइन करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और एक बार वो कीमत चुकाने के बाद, वो सेक्रीफाइस करने के बाद, न्यू मेंबर की ज़िंदगी आने वाली साल पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उनकी हर फेलियर विक्टोरी में बदल जाती है। मुझे तो बिलीव नहीं होता है कि सच में इस कल्ट का हिस्सा बन से हम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सक्सेस, दौलत, शोहरत, प्यार, सब कुछ, एवरीथिंग सब तुम्हारे कदमों में होगा। तो बताओ, तुम इस कल्ट का हिस्सा बनना चाहोगे? लेकिन सोच समझ के हाँ बोलना। हमारे साथ शामिल होने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना होगा जो शायद तुम ना कर पाओ। और एक बार हाँ करने के बाद तुम मुकर नहीं सकती। मैं सोच कर बताती हूँ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन याद रहे, नए लोगों को शामिल करने का मौका 31 दिसंबर की रात 12 बजे से है।
डिस्टर्ब हो गया था। अभी ये मोनिका टेल्स करुणा अबाउट इट्स ओके, ठीक है। वॉट रबिश करुणा, ये नित्या किसी कल्ट का हिस्सा है जो सक्सेस पाने के लिए ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करते हैं। उसने मुझे उस कल्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है, कह रही थी मुझे कोई सेक्रीफाइस करना होगा, उसके बाद मुझे पैसा सब कुछ मिल जाएगा। वॉट रबिश भाई, अभी स्टार्ट हो जाए यार, अभी मैंने उनकी ठीक अभी हो गई भाई। इसकी फ्रेंड है ये पहली वाली, और नित्या वो थी जो मोटी थी। हाँ यही रीजन है भाई, अभी इससे आगे नहीं हो रहा ये। ऐसा थोड़े होता है, वो मजाक कर रही हो गए, वो बहुत सीरियस लग रही थी। ये कल्ट बेगरा के चक्कर में पड़ना सही नहीं है, क्या पता वो क्या करने को बोलेंगे। यू आर राइट, ये समझता रखती है, मैं मना कर देती हूँ उससे। तू कुछ बोल ही मत, उससे साउंड इंसान है। द नाइट 31 दिसंबर, ठीक है मोनिका, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम प्लीज़ अभी यहाँ आ जाओ। ये कौन सी जगह है, क्या हो गया? इट्स एवरीथिंग ऑल राइट। ये रोहित की न्यू गर्लफ्रेंड का घर है। उसने मुझे इंस्टा पर पोस्ट डालकर मुझे बहुत इंसल्ट किया, मेरे लुक्स का मजाक उड़ाया, मुझे इडियट बोला एंड बहुत कुछ। तो तुम उसके घर पर क्या कर रही हो? राइट, ठीक है। मैं उसके यहाँ आई थी उसे कंफर्ट करने, बट उसने मुझे अपने घर के एक रूम में लॉक कर दिया है। मुझे यहाँ से निकलने में तुम्हारी हेल्प चाहिए भाई। अरे यू आर के जी, क्या सोच कर गई थी तुम वहाँ? ऐसे सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है। तुमने पुलिस को कॉल किया? नो, उल्टा वो पुलिस को कॉल करने की धमकी दे रहा है। अगर पुलिस को मैटर हुआ तो मैं फंसूंगी, क्योंकि मैं आई थी उसके यहाँ झगड़ा स्टार्ट करने। ये बोल रही है कि पुलिस को कहूँगी मैं ज़बरदस्ती इसके घर में घुसकर हमला कर रही थी और खुद को बचाने के लिए इसने मुझे बंद किया है। मैटर, इस टाइम पर उसने तुम्हें बंद कर रखा है और निकलने नहीं दे रही। यू हैव कॉल द पुलिस। अरे नहीं यार, यू नो मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता करने पर इतना गुस्सा हुए थे। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम तो हर मैटर सॉल्व कर लेती हो, तुम्हारी नेगोशिएटिव स्किल बहुत अच्छी है। यहाँ आकर इस पागल लड़के को समझाओ कि मुझे जाने दे और पुलिस को इन्वॉल्व ना करे। ओके मैं आ रही हूँ, एंड इसमें पूरा लफड़ा है भाई, ये देख लेना तुम लोग। लेकिन मुझे थोड़ा भी लगा कि कुछ डेंजर है तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ओके जल्दी आओ। ऊपर से ये चुड़ैल सिटी से इतना दूर रहती है ना कि एकदम सुनसान एरिया में है, तुम्हें यहाँ आते आते आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। हाफ एन आवर लेटर। पार्टी में नहीं आई तुम, मैं कहाँ तो नहीं आ पाऊँगी। तुम्हें मेरा ऑफर एक्सपेक्ट करने मत करती, लेकिन तुम्हें इसके बारे में करुणा को क्यों बताया? देखो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम्हें कैसे पता है मैं करुणा को बताया है इस बारे में? क्योंकि उसने मेरा ऑफर एक्सपेक्ट कर लिया। वॉट? तुम्हें बात करने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया था और हमारे ग्रुप के रूल्स के और पावर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वो हमारे साथ शामिल होने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्या बकवास कर रही हो भाई तुम? वो तो अपने एक्स की न्यू गर्लफ्रेंड के घर में फंसी हुई है, मैं वहाँ बाहर खड़ी हूँ, डोर में बजा रही हूँ कोई डोर खोले, और मैं करुणा को रिक्यूज करूँ लेकिन कोई डोर ओपन ही नहीं कर रहा है। उसके एक्स के जीएफ तुम्हारे मतलब रोहित और उसकी न्यू पार्टनर, वो तो मेरे यहाँ मेरे सामने है मेरी न्यू ईयर पार्टी में। ये कैसे हो सकता है भाई? करुणा ने बोला था कि उस लड़की ने उसे घर में बंद कर रखा है। ओ तो अब समझ में आया क्या? करुणा कहीं नहीं फंसी है मोनिका, तुम फंसी हो। मतलब करुणा का सेक्रीफाइस तुम हो। तुम्हें याद है पिछले 31 दिसंबर की रात मेरी मन की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी? हाँ, वो अपने आप नहीं हुई थी, मैंने उनकी जरूरी पिल्स बदल दी थी जिस वजह से वो इस दुनिया से चली गई। यू आर साइकोपैथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि कल से जुड़ने के लिए एक और उनकी पावर से सक्सेस पाने के लिए हमें जो सेक्रीफाइस देना होता है वो होता है एक ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि, वो भी एक ऐसे इंसान की जो हमें प्यार करता है, जो हमारी केयर करता है। मैंने इस सेक्रीफाइस के लिए अपनी माँ को चुना था और करुणा ने शायद तुम्हें चुना है, इसलिए उसने तुम्हें धोखे से वहाँ बुलाया है तुम्हारी जान लेकर अपनी किस्मत बदलने के लिए। तुम पागल हो गई हो। करुणा मुझे कभी हार्म नहीं करेगी। तुम्हारे यहाँ ये भरम टूटने वाला। वेल इट्स वॉच नाइस नोइंग यू। अभी 12 तो नहीं बजे हैं, बट रिचुअल पूरा करने के लिए करुणा तुम्हें 12 बजे ईयर चेंज होने के पहले ख़त्म कर देगी। सो अभी से हैप्पी न्यू ईयर। रुक जाओ भाई, ये क्या है? एक मिनट। उस रात के बाद मोनिका का कुछ पता नहीं चला। अगले दिसंबर आते आते करुणा की लाइफ परफेक्ट हो गई। एवरीवन, व्हाट इज द स्टोरी? भाई इतनी अमेजिंग स्टोरी थी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब इस स्टोरी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। देखो चाहे दोस्त हो कोई भी हो, किसी पर भी हमें आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें अपनों की जान देनी पड़ती है। आई थिंक यू गेन अ हैप्पीनेस, आई थिंक यू गेन अ मनी, यू गेन अ पावर एंड सब कुछ, लेकिन इन सब के चक्कर में एक बंदे की जान जानी होती है। तो यू कैन ट्रस्ट। तुम जैसे हो, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास
कुछ भी नहीं है, एंड तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि तुम्हारे अंदर हमेशा एक अलग टैलेंट होता है एंड तुम अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हो। इसके चक्कर में तुम ब्लैक मैजिक के चक्कर में पड़ते हो, तो इससे ना दूसरों की लाइफ हार्म होती है। अब देखो इस सब सारी सिचुएशन में दो बेस्ट फ्रेंड थी, जिन बेस्ट फ्रेंड ने एक अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प की, उसकी केयर की, उसने उसको धोखा दिया एंड अपनी एक परफेक्ट लाइफ के लिए उसकी जान ले ली। मतलब वो परफेक्ट लाइफ तो तुम खुद भी गेन कर सकती हो ना, तुम मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकती हो। सो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो होती है मेहनत में। सो यू कैन डू इट, स्ट्रगल एंड डोंट बिलीव ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड इस बंदी ने अपनी माँ की जान दे दी, तो यू आर द वेरी साइको पार्ट।